नमस्कार दोस्तों, मोटू इंसान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। भगवद गीता से लिया गया रोजमर्रा के जीवन के 10 सबक भगवद गीता के सार को समझने से बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है और उन्हें अच्छे मूल्यों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। यहाँ 10 शाश्वत सिद्धांतों की सूची दी गई है जो बच्चे गीता से सीख सकते हैं। भगवद गीता या गीता वह प्रवचन है जो कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण को बदलने में मदद की और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदल दिया। वैसे तो गीता कई सदियों पुरानी है, लेकिन इसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालजयी मार्गदर्शक बनाता है। भगवद गीता के शाश्वत मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें जीवन के कैसे और क्यों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने से आत्मजांच की आदत को बढ़ावा मिलेगा और हमें इसे अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। व्यावहारिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण। यह 10 जीवन सबक हैं जो वयस्क और बच्चे दोनों भगवद गीता से सीख सकते हैं। 1. सही दृष्टिकोण विकसित करें। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और निराश महसूस कर रहे थे। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और हमारे दृष्टिकोण को आकार देना बच्चों को परिप्रेक्ष्य धारणा सीखने में कैसे मदद करें। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिखाएं कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे स्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करें। 2. समझें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार हर चीज को बदलना होगा। हम जानते हैं कि हमारा शरीर, भावनाएं और धारणाएं, साथ ही हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमसे कहा जाता है कि हमें बदलाव की जरूरत है, तो हम सलाह मानने से हिचकते हैं या दृढ़ता पूर्वक इसका विरोध करते हैं। सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने, नवप्रवर्तन करने और बेहतर समाधान खोजने तथा नए अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में रहने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो सुधार लाने और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की मदद कैसे करें। किसी भी आसन्न परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि बदलाव आने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति के साथ तालमेल बिठाने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में भी बताएं जो यह बदलाव उसके जीवन में लाएगा। 3. सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति से करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं पर काबू पाने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये 2 मूल्य उस रिश्ते की आधारशिला बने जिसने पांडव भाइयों को बांधे रखा। अपने बच्चे को सहनशील और क्षमाशील होना कैसे सिखाएं। सहनशीलता और क्षमा को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को ऐसी कुछ कहानियां सुनाएं। इसके अलावा उसे वास्तविक जीवन में व्यक्तियों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के उदाहरणों के बारे में पढ़ने को कहें। 4. अपने सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें संतुलित दृष्टिकोण हासिल करने, आत्मविश्वास बनाए रखने, नकारात्मक धारणाओं पर काबू पाने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपनी संभावनाओं को बर्बाद न करें। आभारी होना, ध्यान करना, वापस देना। सकारात्मक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। अपने बच्चे को उसके सोचने का तरीका कैसे बदलें? अपने बच्चे को उसके सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि चीजें काम न करने पर निराश होने के बजाय उसे एक नया दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। 5. शांत रहें। एक शांत दिमाग हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने, अच्छे और बुरे दोनों समय में शांत और आशावान बने रहने और तनाव को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों पर विचार करने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर निर्देशित करने में भी मदद करेगा। यह ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाएं? बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें मुकाबला करने का पर्याप्त कौशल नहीं होता है। अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह परेशान हो तो खुद को कैसे शांत रखें। उदाहरण के लिए गहरी सांसें लेना, 50 तक गिनती गिनना या एक छोटा ब्रेक लेना। 6. विश्व कल्याण के लिए कार्य करें। हमारे अधिकांश कार्य केवल अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग कर देती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह एहसास दिलाने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने में मदद करें। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को दो परोपकार सीखने में मदद करने के लिए उसे अपने खिलौने और कपड़े दान करने, अपने साथियों की मदद करने और स्वैच्छिक गतिविधियों में शामिल होने जैसी गतिविधियां कराएं। 7. निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद मौलिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और परिणामस्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपको अज्ञात को समझने और आपके डर और झिझक को दूर करने में मदद करेंगी। अपने बच्चे को डर से उबरने में कैसे मदद करें? बच्चे चिंता करने लगते हैं और अंततः डर महसूस करने लगते हैं जब उन्हें उन कारकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती जो उन्हें चिंतित करते हैं। अपने बच्चे को इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उसे क्या चिंता है और उसकी गलतफहमियों को स्पष्ट करें। 8. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध हमारी तर्क करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे भ्रम और अराजकता पैदा होती है। यह हमारे विचारों की स्पष्टता को कम कर देता है और हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से भटका देता है। अप्रिय अनुभव नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हमें विनाशकारी कार्य करने की ओर धकेलता है। महाभारत में यह दुर्योधन का क्रोध था जिसने उसे उचित व्यवहार करने से रोका और उसे अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में जाना पड़ा।
अपने बच्चे को गुस्से को प्रबंधित करने में कैसे मदद करें। अपने बच्चे को बताएं कि कभी कभी गुस्सा आना स्वाभाविक है और उसे गुस्से से निपटने की तकनीक सिखाएं। उदाहरण के लिए बेली ब्रीदिंग, टाइम आउट लेना, योग जैसे विश्राम कौशल का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना कि गुस्सा समाधान को ठीक नहीं करेगा। 9. बड़े सपने देखें। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जिनके बारे में हम पढ़ते या सुनते हैं वे और कुछ नहीं बल्कि कोई बड़ा सपना देख रहा है और अपने सपने को साकार कर रहा है। इसलिए बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए अटूट प्रयास करने से डरें या संदेह न करें। साथ ही आसान लक्ष्यों को अपना ध्यान भटकाने न दें और अपने उच्च उद्देश्य से ध्यान भटकने न दें। अपने बच्चे को बड़े सपने कैसे दिखाएं, यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बच्चे को बड़े सपने देखने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मक खेल को प्रोत्साहित करें, उसे सपनों की डायरी बनाए रखने के लिए कहें, अपने सपने साझा करें, हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, उसे प्रौद्योगिकी का अभिनव तरीके से उपयोग करना सिखाएं, उसे असफलता से निपटने में मदद करें और उसे पढ़ने के लिए अच्छी किताबें दिलवाएं। 10. स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दिन के रात में बदलने और फिर दिन में बदलने का उदाहरण इस तथ्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि सफलता और विफलता सहित इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो लोग अपने प्रयासों में असफल हो गए हैं उन्हें इस उदाहरण से हौसला लेना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जो लोग बुरे समय से गुजर रहे हैं उन्हें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक कि वे स्थिति को बदलने में सक्षम न हो जाएं।